ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूट एट क्लासेस। सो देखिए, हम लोग ने बचपन में क्या पढ़ा है। बचपन में हम लोग पढ़ा क्लास 10 में वाई साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर क्यों और कैसे हो जाता है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो इसको ही हम लोग एक्चुअली में सॉल्व कर रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, बिल्कुल हम लोग, आप अगर थोड़ा सा कंपाउंड एंगल पढ़े हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे ए माइनस बी लिखा होता, यहाँ पे ए माइनस बी लिखा होता तो आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, तो चलिए हम साइन ए माइनस बी का 90 माइनस थीटा को ए और 90 को ए और थीटा को बी मान के साइन माइनस 90 माइनस थीटा ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस इज साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए, ठीक है, कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, साइन ऑफ बी लगा दिया हमने फॉर्मूला। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 कितना होता है 1, कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, और माइनस कॉस 90 हो जाएगा 0 और इंटू साइन थीटा, तो ये पूरा पार्ट तो 0 हो गया। तो बचा क्या, 1 इंटू कॉस थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा हम लोग को क्या दे देगा, 1 इंटू कॉस थीटा हम लोग को देगा सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ गए, हम लोग समझ गए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये हम लोग को समझ में आया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाई 4। तो अल्फा बीटा कहाँ लाई कर रहा है, 0 और पाई बाई 4 के बीच। ठीक है, बोला फाइंड tan टू अल्फा गिवन दैट cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 5/13। ठीक है, तो देखिए आप लोग को फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है दिस पोर्शन, ये tan टू अल्फा फाइंड करना है आपको tan टू अल्फा फाइंड करना है, ये वाला फाइंड tan टू अल्फा। अच्छा, tan टू अल्फा जस्ट राइटिंग दिस, tan टू अल्फा होता क्या है, अगर आप मल्टीपल पढ़ते, ठीक है, अगर आप मल्टीपल एंगल पढ़ लिए होते या मल्टीपल एंगल का आपको नॉलेज हो, तो tan टू अल्फा का एक फॉर्मूला होता है, मैं बस ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। मल्टीपल एंगल में tan टू अल्फा क्या होता है, 2 tan 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये होता है मल्टीपल एंगल में। लेकिन फिलहाल तो हम लोग मल्टीपल पढ़ नहीं रहे, तो इसको करने से कोई बात नहीं है। लेकिन मल्टीपल नहीं पढ़ने की वजह से अभी हम लोग इसको कंपाउंड एंगल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये हम लोग का काम का है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। कैसे होगा, बहुत इजी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ बोल दिया क्वेश्चन में कि अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है वो कहाँ से 0 और पाई बाई 4 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ जस्ट लाइक दिस, सिंस अल्फा एंड बीटा, सिंस अल्फा एंड बीटा lie between 0 and pi by 4, 0 and pi by 4, ठीक है, 0 and pi by 4, एंड अगर साइन अल्फा माइनस बीटा का भी वैल्यू लूँ, ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा का भी वैल्यू लो तो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 और पाई बाई 4 में जो भी वैल्यू आएगा वो सब ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, देयरफॉर
both therefore both alpha plus beta and alpha minus beta are पॉजिटिव। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, पाई बाई 0 और पाई बाई के 4 के बीच में, इसी वजह से साइन अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 होगा, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप लोग को यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ओके 1 मिनट, ओके हम अब आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको और ऐसे स्क्रॉल करूँ कि क्वेश्चन नजर आए। हाँ दिस टाइप। ठीक, ओके सर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जानते क्या है हम लोग, नाउ गिवन क्या दिया हुआ है, नाउ साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, 5/13 है। साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, 5/13 है। ओके, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इसको अंदर पूरा रूट डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25/13, सो दिस इज 12/13। ओके, नाउ हम ये किसका वैल्यू निकाले, कॉस अल्फा माइनस बीटा का। इसी तरह से हम और क्या दिया हुआ है हम लोगों को गिवन, और हम लोग को दिया हुआ है एंड, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। सो कॉस अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 4/5। कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 4/5। अरे यार कहाँ चला जाता है, 4/5। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस implies that, or not equals to, sin alpha plus beta implies that, so sin alpha plus beta equals to root over 1 minus cos square alpha plus beta। ठीक है, 1 minus cos square alpha minus beta, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो रूट ओवर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 3/5। तो आपको क्या क्या चीज़ का वैल्यू पता चल गया यहाँ से, लेट्स टेक अनदर कलर, लेट्स ग्रीन। तो यहाँ से आप लोगों को क्या क्या चीज़ का वैल्यू पता चल गया, यहाँ से आपको दो चीज़ का वैल्यू पता चल गया, द फर्स्ट वन कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इन दो चीज़ का आपको वैल्यू पता चल चुका है। ओके, नाउ फर्दर आगे मूव करते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है, tan 2 अल्फा निकालना है। देखिए tan 2 अल्फा निकालने के लिए, tan 2 अल्फा निकालने के लिए हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला अभी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, tan 2 अल्फा निकालने के लिए अभी हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डिफरेंट अप्रोच अपनाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, tan 2 अल्फा को हम लोग इसको लिखेंगे tan अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा को। ठीक है, और अपने से ओके, अल्फा प्लस अल्फा, सो प्लस बीटा एंड माइनस बीटा
हम लोग ने अपने से दे दिया, तो ये अल्फा प्लस बीटा को एक साथ और अल्फा माइनस बीटा को एक साथ हम रख लेंगे, ठीक है। तो ये देखने में कैसा लगेगा, देख लीजिए, ये कुछ देखने में इस तरह से लगेगा। सो tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसको ऐसे थर्ड सेकेंड ब्रैकेट में, थर्ड ब्रैकेट में, प्लस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोग ने क्या रखा, tan का वैल्यू रख दिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, tan a प्लस बी, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ a, tan ऑफ a, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b, b क्या है मेरा, अल्फा माइनस, b क्या है मेरा, अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। मैंने खुद से यहाँ पे tan a प्लस बी का एक वैल्यू बनाया। अच्छा, अब मेरे पास tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे चाहिए और tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। तो यह मैं कहाँ से लाऊंगा, तो देखिए मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 5/13 है, 3/5 है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4/5 है, साइन अल्फा माइनस बीटा का भी वैल्यू है और कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है। इसीलिए मैं इन दोनों को कैलकुलेट किया ताकि मैं tan अल्फा माइनस बीटा निकाल लूँ। ओके, सो यहाँ पे हम दोबारा से एक बार वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, हम दोबारा से एक बार वैल्यू लिख लेते हैं। सो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा हम लोग ने कैलकुलेट किया है 3/5, ठीक है। अच्छा, और हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो क्वेश्चन में गिवन था कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये कितना है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, एंड दिस इज नॉट ऑल्सो इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 4/5, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 4/5, हेंस tan अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा, 1 मिनट, tan अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, दिस इज 5/13, सॉरी 3/5/4/5, ठीक है। सो ये दोनों कैंसिल एंड आंसर विल बी 3/4, ठीक है, आंसर विल बी 3/4। वेट, रिस्पॉन्सिंग में थोड़ा सा वेट लग रहा है, टाइम लग रहा है, 1 मिनट। ओके, सो 3/4 आ गया। नाउ अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे साइन अल्फा tan अल्फा माइनस बीटा का। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन था, दिस इज 5/13, ठीक है। और कॉस अल्फा माइनस बीटा का भी वैल्यू हम लोगों को पता है, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 12/13, विच इज इक्वल्स टू 12/13, ठीक है। आई थिंक थोड़ा गैप कम है, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ अब। सो tan अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, 5/13 बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, 12/13, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल, आंसर इक्वल्स टू 5/12, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू किसका आ गया, ये मेरा वैल्यू आ गया tan अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। तो हम लोग इसको सेपरेटली लिख लेते हैं, तो हम लोग इसको सेपरेटली लिख लेते हैं। सो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला,
tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 3/4, ठीक है, और tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, दिस इज इक्वल्स टू 5/12, 5/12, ठीक है। अब हम लोग इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, दिस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो जस्ट हम लोग पुट करते हैं। मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ मैं। सो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। आप फॉर्मूला लिख के करना, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लॉस हो रहा है, इसी वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे अगर आप डायरेक्ट कर भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे नहीं करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक ऊपर में कुछ कैंसिलेशन के बाद ये 3 4 जा 12 एंड एलसीएम इज समथिंग, सो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू 56/33 अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 56/33, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है पीटी प्रूव दैट tan थीटा tan इंटू tan थीटा प्लस π/3 प्लस tan थीटा प्लस π/3 इंटू tan थीटा माइनस π/3 प्लस tan थीटा माइनस π/3 इक्वल्स टू -√3 आप लोग को प्रूफ करना है हम लोगों को। ओके, सो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से और यहाँ से tan थीटा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। tan थीटा कॉमन ले लेता हूँ। सो राइट इन द सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे tan थीटा कॉमन ले लिया उन दोनों में से, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा tan थीटा, पहले वाले में से थीटा प्लस π/3, पहले वाले में से थीटा प्लस π/3 प्लस ऑफ tan थीटा माइनस π/3, ठीक है। सो थीटा माइनस π/3, सो प्लस ऑफ बचे हुए टर्म्स, ये दोनों बचे हुए ये दोनों टर्म्स, मतलब एक साथ ही मल्टीप्लिकेशन में, उसको लिख लिया मैं इस साइड में tan थीटा प्लस π/3, ठीक है, थीटा प्लस π/3 और tan थीटा माइनस π/3, थीटा माइनस π/3, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, सो दिस इज ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ओनली, सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। ओके, सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। ओके, सो हम क्या करते हैं, अब इन सब का फॉर्मूला लिखते हैं। tan थीटा को बाहर छोड़ दिया, tan थीटा को हमने बाहर छोड़ दिया, और अंदर वाले का हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो tan थीटा प्लस π/3 मतलब tan a प्लस बी, सो दिस इज tan थीटा प्लस tan π/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा एंड tan π/3, ठीक है। tan थीटा एंड tan π/3 प्लस ऑफ tan थीटा माइनस tan π/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा एंड tan π/3, ठीक है। सो ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ओके, प्लस ऑफ, अगेन फॉर्मूला लिख देते हैं, चलिए, tan थीटा प्लस tan π/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा tan π/3, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो गया है तो मैं नीचे में एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे इंटू में tan थीटा माइनस tan π/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा एंड tan π/3, ठीक है, एंड tan π/3। अच्छा, tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री, जिसका वैल्यू हम लोगों को अच्छे से पता है। इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। ओके, सो एक मिनट और थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ। ओके, सो tan थीटा छोड़ दिया इसको, tan थीटा। नाउ tan थीटा अगेन एक छोड़ दिया, प्लस ऑफ tan π/3। tan π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू √3, ठीक है। बीच में प्लस भी होगा ना, प्लस ऑफ tan थीटा माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 tan थीटा, ठीक है। ओके, सो दिस इज अगेन प्लस tan थीटा प्लस √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3 tan थीटा, ठीक है, इनटू tan थीटा प्लस इस टाइम माइनस √3 और वेट, यहाँ ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 tan थीटा, ठीक है। ओके, नाउ अब यहाँ पे थोड़ा फर्दर कैलकुलेशन होगा, ठीक है। सो देखिए कैलकुलेशन क्या होगा, ये देखिए सिंपल है, ये दोनों का एलसीएम आएगा, ये दोनों, ठीक है। ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी मतलब a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि tan थीटा और ये अंदर में नीचे में एलसीएम आएगा दोनों, तो हम डायरेक्ट में एलसीएम लिख देता हूँ, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ दिस का स्क्वायर मतलब 3 इंटू tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई और ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस √3 tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस √3 tan थीटा प्लस √3, ठीक है। tan थीटा प्लस √3 प्लस ऑफ 1 माइनस √3 tan थीटा, ठीक है, इंटू √3 माइनस tan थीटा। अच्छा, मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे लिखने में, तो मैं इसका PDF डाल दूंगा, आप उससे समझ लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF होगा, तो आप उससे समझ लेना कि अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहाँ पे इसका मैंने PDF भी डाल रखा है,
इनटू में, थोड़ा मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में अगेन tan स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3। होपफुली आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा हो। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। फर्दर इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन, तो यहाँ से ऊपर से कैलकुलेशन करने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, tan थीटा। ठीक है, ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, विच इज़ अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, सो ये tan थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एंड पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना आएगा, बहुत इजी है। सो दिस विल बी 8 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ऑफ, मे बी आपको ये समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको जल्दी से क्लियर कर दूं क्या हुआ यहाँ पे। देखिए, ये 1 इस tan थीटा से मल्टीप्लाई होकर tan थीटा हो गया, फिर ये 1 इस √3 से मल्टीप्लाई होकर √3 हो गया, तो 1 प्लस √3, सॉरी tan थीटा प्लस √3 प्लस ऑफ √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 3 tan थीटा। ठीक है, देन यहाँ पे ये 1 इससे अगेन मल्टीप्लाई हुआ √3। ठीक है, ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस tan थीटा, ये √3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा, तो प्लस 3 tan थीटा और माइनस 3 tan थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये √3 tan थीटा इस tan थीटा से मल्टीप्लाई हो गया प्लस ऑफ √3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 tan स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे उसके साथ ये कैंसिल हो गया, सो वो रिजल्ट इज 8 tan थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अगेन। सो दिस एक्चुअली में यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, ये वाला। ठीक है, प्लस का साइन, सो दिस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स, यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया क्या है, हाँ ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से अगर हम ऊपर से 3 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 3, तो अंदर में क्या बचेगा, दिस होल इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिस होल इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 1 माइनस 3 बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा नीचे में लिखा मैंने, थोड़ा माफ, सॉरी। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज इनटू -1, सो ये पूरा हो गया -3। -1 कैसे हो गया, ये सिंपल है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, डेट इज tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा वहाँ पे। ठीक है, ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इस सम में अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हुआ हो कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो एक बार इसको ठीक से देख लीजिए। tan थीटा 8 tan थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हुआ। ठीक है, सो
यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर में 9 tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। सो ये tan थीटा मल्टीप्लाई हुआ, ये tan थीटा एंड ये tan थीटा मल्टीप्लाई होके 8 tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 8 tan स्क्वायर थीटा 9 tan स्क्वायर थीटा -3 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, जो एलसीएम का आया था वो था। ऊपर से मैंने 3 कॉमन ले लिया, ऊपर से मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचा हम लोगों का, हम लोग का बचा ऊपर में, मैं आप लोग को एक बार क्लेरिफाई करके दिखा देता हूँ ऊपर में क्या बचेगा। ऊपर में मैंने अगर 3 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 3 tan थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा -1 बाई, नीचे में तो वही रहेगा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही रहेगा। अब यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका 3 tan थीटा मतलब √3 tan थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 3 × √3 tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ tan ऑफ 45, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 1 - tan 45 एंड √3 tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, √3 tan थीटा का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, 3 को √3 का और tan थीटा का होल स्क्वायर बना दिया और 1 को ये लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 × tan √3 या फिर √3 को मैंने tan 60 बोल दिया। सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रही है, एवरीथिंग लुक्स ओके, वेट, ओह इतना प्रॉब्लम उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक्चुअली मैं सुबह से क्या क्लास कर रहा था, देन वीडियो बना रहा था, तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब कर गया है। क्या ठीक है, सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे ये कैंसिलेशन होगा ये पूरा, एंड यहाँ पे एक -1 टाइम्स कैंसिल होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू -1, और ये मेरा इसलिए वजह से यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। तो ये -1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं ये वाला पूरा नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन से ये पूरा नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा सम्स में है, अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो वो देख लीजिएगा, मैं इसको और अच्छे से करके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर देता हूँ, ठीक है सर। और कोई भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, कौन चीज़ कहाँ पे कैसे हो गया, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सर आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने गलत किया है। तो कहीं पे भी कुछ भी हो पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बीच में प्लस का साइन है, मैं क्विकली प्लस का साइन लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज कंटेनिंग अ प्लस साइन, दिस इज ऑल्सो कंटेन अ प्लस साइन। ओ सॉरी, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन जी है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ओके। सो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई। ओके, थैंक यू।